हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विघाती सूत्र के प्रयोग करके द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। कल गुणनखंड विधि से बताया था, आज द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए द्विघाती सूत्र में क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को डी की आवश्यकता होगी, जिसे विवेचक कहते हैं। विवेचक या विवेतकर, और इसके बराबर होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इससे तो डी निकलेगा। और द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, या इसको कहीं कहीं ऐसे आप लोग देखिए लिखा होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो कुछ नहीं, ये d बराबर जो होता है 4ac, इसी को बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यहाँ हम चाहे तो डायरेक्ट d लिख सकते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जब हम d निकालेंगे तो इसमें तीन तरह के मान आएंगे। d का मान इस तरह से आएगा आप लोग का, या तो d बराबर 0 होगा, या d का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 etc, 0 से बड़ा होगा। और एक मान निकलता है अगर d बराबर माइनस में आ जाए, 0 से छोटा, -3 etc। तीन तरह के मान आप लोग को d के यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो ये दो स्थिति में तो हमारा मूल निकलेगा, और जैसे ही तीसरा स्थिति माइनस वाला आएगा d, वहां पे मूल हम लोग यहाँ 10th क्लास में मूल नहीं ज्ञात करेंगे। आगे चलकर हम लोग 11 12 में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, तो वहां पे हम d निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग d निकाल के छोड़ देंगे, नहीं आगे इसको हल नहीं करेंगे। जैसे ही माइनस में आता है तो हम लोग लिख देंगे कि मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या मूल वास्तविक नहीं है। सब लिखा जाता है मूल वास्तविक नहीं है। तो ये हो गया। लेकिन जैसे ही d का मान 0 के बराबर आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक है, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक समान। 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। कोई कहेगा कि वास्तविक और बराबर होगा, तो समान का मतलब भी बराबर ही है। और d अगर इस तरह से आए, मान 1 2 3 प्लस में रहे, तो इसमें क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, वास्तविक असमान हो गया। और ये तीसरी स्थिति में आप लोग का होगा मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। तो इसको हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, तो काल्पनिक हम लोग छोड़ देंगे, काल्पनिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे एज एग्जाम्पल हम एक समझते हैं कैसे हम लोग d निकालेंगे और क्या करेंगे। एज एग्जाम्पल आप लोग को दिया रहे, द्विघात समीकरण दिया रहे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इसको हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें d निकालेंगे, d। तो d बराबर हमने लिखवाया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम a b और c का मान लिख लेंगे। तो a ये होगा
जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और बी का मान होगा जो एक्स का गुणांक है, और सी जो इसी तरह से अचर है वो होगा। तो ए बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा और बी बराबर -4 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो -4, और सी बराबर क्या हो जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी बराबर निकालेंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्मॉल डी नहीं होता है, विविधकर को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, कभी पूछ भी सकता है। तो यहाँ पे डी बराबर होगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है 4, तो यहाँ पे रखेंगे -4 बी स्क्वायर -4। ए का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब इसको हल करेंगे तो ये 4 चौके 16, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं होगा, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये रहेगा क्या माइनस 5 चौके 20 और 20 दूनी का 40। तो यहाँ पे ये प्लस में 16 है और माइनस में 40 है, तो घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और ये 3 2 यानी कि -24। तो जैसे ही हम बताए हैं कि माइनस आएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। तो बस आपको इतना ही लिख देना है, मूल वास्तविक नहीं है, और आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। तो जैसे ही आप लोग के समक्ष आएगा कि मूल वास्तविक नहीं है, तो आप लोग को बस उतना लिख के वहीं पे छोड़ देना है। इसका हम लोग मूल ज्ञात नहीं करेंगे, 10th में नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डी बराबर अगर माइनस में आ गया तब, अगर डी बराबर 0 आए तब। तो एक दूसरी इक्वेशन देख लीजिए जिसमें मूल वास्तविक हो, उसका एग्जाम्पल, जैसे कि एक दिया रहे 4/3 x स्क्वायर -2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये आप लोग को दिया है। अब इसमें हम लोग डी निकालेंगे। इसमें डी निकाल के देखेंगे कि इसका डी हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले किसी में भी आपको पहले डी निकालना है, उसके बाद ही आप प्रोसेस आगे कीजिएगा। तो डी निकालेंगे और जैसे ही प्लस में आता है और 0 के बराबर आता है तो उसका आगे की प्रोसेस होगा, मूल निकलेगा, वास्तविक होगा। और जैसे ही डी का मान 0 से छोटा आता है यानी कि माइनस में आता है, वो यहाँ पे लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है और ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, यहां पर भी वैसे ही लिख देना है। यहां हो जाएगा a बराबर 4/3। अब पूछेंगे कि a सर कैसे ले रहे हैं, तो यहाँ a यहाँ b यहाँ c वैसे ही लेना है लाइन से। तो x स्क्वायर का मान जो होता है a होता है और x का मान गुणांक जो होता है वो b होता है और c अचर वाला होता है। तो यहाँ पे b इक्वल टू -2 है। देखिए माइनस का साइन रहेगा तो जब अवश्य लेंगे, प्लस में प्लस का साइन दीजिए या न दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि कोई भी संख्या डायरेक्ट इसी तरह से लिख दिया जाए 2 3 कोई भी, तो ये क्या होता है प्लस में ही मान्य होता है, ये माइनस नहीं होता है। तो इसमें हमको साइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर माइनस दर्शाना हो तो उसमें साइन हमको देना नेसेसरी है। और c इक्वल टू हो जाएगा 3/4। c इक्वल टू हो गया 3/4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम d निकालेंगे। तो d इक्वल टू फिर रखेंगे b स्क्वायर। b कितना है -2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -b स्क्वायर -4 और a का मान कितना है 4/3। तो a का मान हम यहाँ पे रखेंगे 4/3 और c 4ac, c का मान कितना है 3/4। तो अब देखिए गुना में है तो ये तो कट जाएगा, ऊपर नीचे अंश बटा और ये कट जाएगा, कितना बचा 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस में, और ये क्या होगा -4 क्योंकि ये सब कट ही गया है। तो यानी कि यहाँ पे आ गया आपका d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0, तो जब भी d 0 हो जाएगा
तो जी 0 अगर हो जाए तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। जैसे कि दोनों मूल्य इसके, एक मूल्य ज्ञात हो जाएगा तो दूसरा मूल्य वही हो जाता है, दोनों मूल्य समान ही होंगे। और मूल्य पूछेगा किस प्रकार के हैं, तो वास्तविक हैं, तो ये तो डी बराबर हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम आगे निकालेंगे। डी निकाल के दिखाते हैं। डी तो निकल गया 0, तो मूल्य वास्तविक और समान होगा। तो अब मूल्य कैसे निकालेंगे, अब किस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, तो यहां से हम हटाते हैं इसको, यहां से हटा लीजिए, यहां इतना रहने दीजिए। और डी बराबर ये 0 आया ही है, इसको भी हटा देते हैं। तो अब d इक्वल टू यहां पे 0 लिख दिया, लिखेंगे मूल वास्तविक समान। तो अब यहां पे हमको जब मूल निकालना हो तो अब लगाएंगे ये फार्मूला, x इक्वल टू, एक्स यहां पे क्या निकलेगा, मूल्य निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। प्लस माइनस का मतलब इसको अब दो भाग में, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो यहां हम रखते हैं माइनस डी, तो ओ ये तो हमने मिट कर दिया, माइनस तो लिखा नहीं, यहां पे लिख देते हैं। a बराबर था 4/3 और b बराबर था -2 और c बराबर था 3/4। यही था ना, यही था। तो आइए अब हम इसको लिखते हैं माइनस बी, तो माइनस पहले से है इसमें और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से कह रहा है कि माइनस बी, और -2 ये पहले से, तो दोनों माइनस यहाँ पे लग गया। और अभी यहाँ पे ले लेते हैं प्लस, अगले में ले लेंगे माइनस। तो डी का मान कितना आया है 0, 2 और a का मान कितना है 4/3 और दूसरा मान क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पे अब प्लस लिए हैं तो क्या हो गया, प्लस और माइनस है तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस रूट डी। तो डी का मान कितना आया है 0/2 3/4, यही लेंगे ना। टू ए, तो यहां भी होगा क्या 4/3, 4/3 2a हो गया माइनस बी, तो माइनस यहाँ पे -2 है b और ये माइनस साथ में होता है पहले से, माइनस बी माइनस डी, तो यहाँ पे डी का मान 0। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 2 और माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे प्लस 0 और इसको क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 × 8/3। यहाँ पर भी वही हो जाएगा 2 + 0 8/3। तो ये देखिए मूल जब 0 आया तो मूल दोनों समान आ गया, ये और ये दोनों समान हैं, माइनस में भी लिए तब भी और प्लस में लिए तब भी, दोनों में ये समान है। तो जब भी मूल जो है d 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। एक निकल गया तो दूसरा उतना ही होगा। अगर दूसरा में आपका कुछ भी गड़बड़ होता है तो समझ लीजिए कि हमने कहीं गलती कर दिया। आप चाहे तो अब इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, पूरा हल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 है, ये हो जाएगा 2 × 3/8, ये भी वही हो जाएगा 2/8 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 से कटा दीजिए 4, 2 से कटे 4 यानी कि 3/4, दो मूल्य होगा 3/4, ये हो गया। अब इसी तरह से डी का मान एक बार माइनस दिखा दिए और एक बार ये जब 0 है तब दिखा दिया, और एक बार क्या होगा 1 2 3 4 से कुछ बड़ा होगा। तो उस अब वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो उसमें भी आप इसी तरह से रखिएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा मान, जैसे कि मान लीजिए कि डी का मान आ गया 16 आ गया, तो डी का मान क्या आ गया 4। तो जब 4 आ गया तो क्या हो गया, ये 0 से बड़ा हो गया, तो इसमें क्या होंगे मूल्य तो वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, दोनों समान नहीं होंगे।
तो इस प्रकार से हम लोग ये मूल भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए ये भी मूल ज्ञात कर ही देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये भी दिखा देते हैं तीनों तरह का। मान लीजिए कि एक इक्वेशन दिया रहे √2x² माइनस x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहां पर देखिएगा केवल √2 में ही है, x² में रूट नहीं है, क्योंकि अगर x² में रूट होता तो ये x बाहर आ जाता। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, लिख देंगे a बराबर √2, b बराबर -1, कुछ नहीं है तो -1, x का गुणांक है 1 होगा तभी तो है x, और यहाँ पे c इक्वल टू हो जाएगा -√2, ये माइनस है तो -√2। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, d निकालेंगे, तो d बराबर होता है b², तो b क्या है -1, b² -4, और a का मान कितना है √2 4ac, और c का मान कितना है √2, ये माइनस में है 4ac, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ के नीचे, तो यहाँ पे ये एक ही रह जाएगा और ये हो जाएगा +4, और √2 गुना √2, तो जब 2 बार होगा √2 गुना √2 तो ये सीधे क्या होता है, रूट गायब हो जाता है। इसके पीछे भी कारण है रूट गायब होने का, यहाँ पे पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1/2, तो ये आधा और ये आधा मिलकर क्या हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे, तो बस 2 हो जाता है। इस तरह से ये पूरा हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 और ये गुना 2 यानी कि 8, यानी कि आपका ये हो गया 9, d इक्वल टू 9। d इक्वल टू जब 9 आ गया तो अब क्या होगा हमारा मान, मूल, वास्तविक और असमान, तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक और असमान। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू रख देंगे, x इक्वल टू -b, तो b का मान कितना है -1, b प्लस √d रख देंगे /2, और a का मान कितना है √2, और दूसरा क्या होगा x इक्वल टू -b, और यहाँ पे प्लस रखे हैं तो यहाँ क्या रखेंगे -√d/2a। यहाँ पे देखिएगा दोनों मान अलग अलग आएंगे, तो यहाँ पे आप कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस वर्गमूल निकलेगा 9 का तो क्या हो जाएगा 3, ये प्लस दिया नहीं जाता है, और यहाँ पे ये गुना कर देंगे तो 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये करेंगे तो ये 1 -3/2√2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4/2√2, और यहाँ पे ये हो जाएगा -2/2√2। आप चाहे तो इतना पर भी रह सकते हैं, आप ये कटा भी सकते हैं 4 ये माइनस, लेकिन अब इतना ही से आपका हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग आया ना, इसका मान अल्फा का अलग आया और ये बीटा का मान अलग आया, मूल्य अल्फा और ये बीटा, मूल तो निकला लेकिन दोनों का क्या आया, अलग अलग आया। चलिए आप यहाँ पर कटा भी लीजिए, यहाँ 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2/√2, और यहाँ पे फिर हो जाएगा -1/√2। अब इसको आगे बढ़िएगा तो और परमीकरण करके भी आप यहाँ पे √2 से गुना करके इसको भी कटा लीजिएगा, लेकिन इतना काफी है आंसर के लिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से एक नए चैप्टर के साथ। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और नहीं लगे तो नहीं शेयर करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे वीडियो को जबरदस्ती शेयर करें, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।